प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों यहाँ से सीधे सवाल है वो एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस नदी को वागड़ तथा कांठल की गंगा भी कहा जाता है? चंबल, माही, सोम या जखम? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है माही नदी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा बूंदी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जवाहर सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कोटा और बूंदी जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? आपके नवेटपुर, डूंगरपुर, अब गोगा जी की ओल्डी आपके सांचौर, रश्मि गांव, चित्तौड़गढ़ या कोलीमंड, फलोदी? आप सभी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी की ओल्डी आपके सांचौर में, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है देवनारायण जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भामाशाह को, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि धारी संस्कार है वो राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है शेरिया जनजाति में, उन सभी जातियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है महाराणा प्रताप का, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंदन देथा या कन्हैयालाल सेठिया? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे। आप लोग अपना आंसर जरूर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है श्यामल दास, जिन्होंने आपके वीर विनोद पुस्तक की रचयिता की है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेहंदी आपके सोजत पाली की है, लहसुन आपके बारा का है, इसबगोल आपके जालोर का है और किन्नू आपके बूंदी का है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है किन्नू आपके श्री गंगानगर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का या तालसा पर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके ताल छापर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है महाराणा राज सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास और कालीसिंध, लूनी और परवन, जोजरी और बाणगंगा या माही और चंबल? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से कौन कौन सी नदियों को जाना जाता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके काठल का क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, और काठल की गंगा आपके माही नदी को, और कामधेनु आपके चंबल नदी को कहा जाता है। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में से आपकी चंबल नदी है वो नहीं गुजरती है। आप सभी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है झालावाड़ जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 30 मार्च 1949 को स्थापित आपके बेहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है हीरालाल शास्त्री, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट या विश्व मोहन भट्ट? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है गोकुल भाई भट्ट, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि महर्षि दयानंद का स्वर्गवास कौन से स्थान पर हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके अजमेर में, उन सभी जातियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्य स्थिरता करने वाली और भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बांसवाड़ा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? आपके अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद खां या हसन खां मेवाती? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है अमीर खां पिंडारी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं बनाई गई है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या भोपाल? प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला कौन से शहर में नहीं बनाई गई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है भोपाल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज और धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उस उत्सव का आपके खर्च वहन करना। सभी यात्री इस सवाल का आंसर बताएंगे कि भील ग्रासिया जाति में दापा का क्या अर्थ होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिनकी उत्पत्ति आपकी राजस्थान से हुई है। सभी यात्री इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है कथक, उन सभी यात्रियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सजनगढ़ आपके उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है नाहरगढ़, जो कि आपके राजस्थान के जयपुर जिले में है, यानी जिन साथियों ने इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने आपके राजपूताना शब्द का प्रयोग वो सर्वप्रथम किया था, यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह आज का लास्ट सवाल है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या कोटा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है उदयनाथ पर्वत आपके राजस्थान के अलवर जिले में है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।